तूने मुझसे तो भगवान के बारे में इतना पूछ लिया, तुझे तुझे पता है भगवान के बारे में कुछ? मैं मानता नहीं भगवान में इतना। हिंदू हो के हाँ जरूरी थोड़ी है थू है बहनचो तुझ पे सही में। अबे तो भाई मेरे साथ हिंदू हो ऐसा के तो कुछ। भगवान को नहीं मानता, फिर किसे मानता है तू? भूत मानता है? हाँ वो तो मानता हूँ तो भूत कैसे मान लिया तूने? भाई, क्योंकि वो मैंने फील करे ना, वो मैंने देखे हैं, वो मैंने फील करा है। अच्छा, जैसे तूने हनुमान जी को कैसे? देखा है। भाई कहानी है, जैसे तेरी स्टोरी है कि तुझे भगवान फील हुआ है, ऐसे इस तरीके से मुझे बहुत फील हुआ है। तो बता कैसे हुआ, मुझे बता, हम मैं भी फील करना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बताता हूँ भाई। बता। ये बात है 2018 की। मेरे दोस्त की भाई की शादी दिल्ली में। तो सारे दोस्त बारात में गए हुए थे। मैं ठीक, रहता था एयरफोर्स कैंपस के अंदर। सामने। हाँ एयरफोर्स हाँ। कैंपस के अंदर रहता था। अब जो लोग एयरफोर्स में रहते हैं उन्हें पता होगा, हम्म। एयरफोर्स में एक तालाब था जहां पर भूतों का वास था। ऐसे लोग बोलते थे कि उस रोड से नहीं निकलना, भूत कौन सा होता है। एयरफोर्स? लोगों को ये तो बता, कोई होगा तो जब भी तो बताएंगे। एयरफोर्स हिंडन हिंडन मोहन नगर, हाँ एयरफोर्स। हिंडन एयरफोर्स हाँ मोहन नगर के पास। ठीक है। तो बचपन से ना वहां पर कहानियां सुनी कि तालाब के पास से नहीं निकलना, और क्या बोलते हैं वहां पर भूत होता है, ये होता है। तो मैं नहीं मानता था भाई। रूमर थे ये। रूमर थे हाँ, हाँ। कि वहां किसी की मौत हो गई है। हाँ पता है एक छोटा सा अंधविश्वास होता है, दो लोग दो की चार, चार की छह लगा के आगे बताते हैं। ठीक है। इस तरीके से वहां रूमर्स था कि वहां पर भूत प्रेत होते भूत हैं। है। तो मैं नहीं मानता था भाई, मैं कभी जिंदगी में भूत से नहीं डरा। ठीक है। हमेशा नहीं डर। रात को मेरे घर वाले कहीं मार्केट भेजते थे ना, उसी रोड से जाता था हमेशा, जस्ट टू सी कि भाई मुझे देखना है भूत कैसे होते हैं। हम्म। कभी कुछ नहीं दिखाई दिया। तो हम दिल्ली शादी में गए हुए थे, मेरे दोस्त की भाई की शादी में थी, और वहां पर ना सब लोगों ने दारू पी रखी थी। और मैंने नहीं, तुझे पता है मैं ड्रिंक नहीं तू करता। तो करता ही नहीं है। तो मैं सोफी में था, बाकी सब लोग नशे में थे। अब रात को वहां से हम चार दोस्त ऐसे थे जो एयरफोर्स के अंदर रहते थे। ठीक है। तो भाई रात को हम 11:30-12 बजे करीब एयरफोर्स के अंदर घुसते हैं। अब शादी से आगे। शादी से, हम्म। तो अब एयरफोर्स के अंदर घुसने के बाद रोड एक इधर जाता है, एक इधर जाता है। डिवाइड हो गए। हाँ। तो दो दोस्त मेरे इधर रहते थे, दो दोस्त हम इधर रहते थे। अब जो दो दोस्त इधर जा रहे थे, हम्म। वो जाने से पहले भाई उन्हें पता है मैं सिगरेट पीता हूँ। तो उन्होंने मेरे से बोला कि भाई माचिस है तेरे पास? मैंने ठीक है। बोला माचिस है। क्या हो गया? कह रहे यार हमारा रास्ते में मोर्चरी पड़ती है, मुर्दाघर, तो वहां पर जाएंगे तो माचिस होनी चाहिए हमारे पास। हाँ। मैंने बोला ठीक है भाई ले ले, माचिस ले लेते। तो मैंने क्या करा, हल्का सा ऐसा कागज जो फाड़ लिया माचिस का, ऊपर का। और दो तिल्ली रख ली अपनी कोट में। मैं कहा लाया भाई ले जाओ माचिस, बच जाओ, तुम भूत से बच ठीक। जाओ भाई। ठीक है। ऐसे करके मैं हम राइट मुड़े, मैं और गौरव, नोएडा में रहता है गौरव, अब तो मेरा दोस्त गौरव। हम जैसे ही भाई राइट मुड़े, गौरव मुझे कहने लगा, नुको भाई आज मैं तेरे घर सोऊंगा। मैं कहा क्यों भाई? कह रहा है यार मेरे को ना डर लग रहा है वहां जाने में, क्योंकि उसका घर था तालाब के पास। ठीक है। तो मैंने बोला वही भूत था। हाँ मतलब भूत क्या, लोगों ने कहानी बना रखी थी वहां पर। हाँ। तो मैंने बोला देख भाई गौरव बुरा मत मान, तूने दारू पी रखी है, मैं तो तुझे अपने घर रुकूंगा नहीं आज, सही है। क्योंकि भाई मेरे घर वाले दरवाजा खोलेंगे, बोलेंगे दारू पी रखी है इनने, हम्म। तूने भी पी रखी होगी। तो कह रहा है यार लेकिन मुझे डर लग रहा है, मैं वहां कैसे जाऊं? हम्म। मैंने बोला तो मैं छोड़ के आ रहा हूँ तुझे। पैदल पैदल भाई मैं उसको छोड़ने चला गया। तेरी अब गांड में चुल थी भूत हाँ, देखने की। मैं डरता नहीं था। लोगों ले आज मौका भी है। मौके वाली बात, मैं मेरे को डर नहीं था 1% का। मैं तो हम्म। उसी भी रास्ते पर ये समझाता जा रहा था, मैं कहा भाई भूत भाई कुछ नहीं होता, ठीक है। अब ना भगवान का नाम लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक ऐसा रोड है सीधा, रोड के बीच में एक गली जा रही है उसके घर की तरफ, ठीक है। और ये रोड जहां खत्म हो रहा है वहां है तालाब। सही है। तो भाई मैं इधर आया, उसकी गली में घुसा। अब एयरफोर्स की गली ना ऐसे जंगल जंगल वाली होती है, एक घर इधर, हाँ समझ लो, ढक रखा है गैप गैप पूरा, में। पेड़ ही हाँ पेड़ लगा रखे हैं। भाई मैंने उसको घर छोड़ा। मैंने बोला ठीक है गौरव भाई मैं जा रहा हूँ घर। अब ये रोड है, मैं गली के बाहर आया, मुझे आना है लेफ्ट, तालाब है राइट राइट में। में। अब मैं गली के बाहर निकला, मस्त चिल निकल रहा था, मैंने एकदम ऐसे देखा, स्कूटी पे था तू? पैदल पैदल था? पैदल हाँ। उस समय स्कूटी स्कूटी तो अच्छा हाँ ठीक नहीं है थी, चल। पैदल जोड़ने गया था उसको। हम्म। अब जैसी गली के बाहर मैंने राइट एकदम से देखा भाई, खंबे के नीचे, खंबा कितना लंबा होता है, खंबे के नीचे भाई सफेद कपड़ों में एक इंसान खड़ा था, और वो खंबे से इतना ही छोटा था बस, इतना लंबा खंबे के नीचे चमक रहा भाई एकदम सफेद कपड़ों में। मतलब बहन जो खंबे जितना लंबा आदमी दिखा तुझे, हाँ व्हाइट कपड़े पहन के? व्हाइट कपड़े पहन, मैंने तो से देखा वो तो एक तरीके का टेंट लगा के खड़ा हुआ था। जो भी हो। और मैंने ऐसे देखा भाई, और एकदम देखते ही मैंने गर्दन ऐसे करी और मैंने चलना शुरू कर दिया, और भाई मेरे पसीने छूट गए। फिर एकदम वही बात, मैंने सिगरेट निकाली, मैं कहा आग जला लेता हूँ, सिगरेट पीऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाई मैंने, मेरे हाथ तो कांप उसे रहे। देख के भाग गया? भागा नहीं। तो मतलब तेरी गांड में इतना दम था कि तू वहां खड़े होकर सिगरेट जलाने लगा भूत देख के? नहीं नहीं, जैसे भूत था मेरे को दिखा राइट में, हाँ। मुझे जाना लेफ्ट। मैं एकदम ऐसे मुड़ गया और मैं बस चल रहा हूँ। मैंने निकाली अपनी जेब से सिगरेट, मुंह में लगाई, तिल्ली से जा तिल्ली टूट गई भाई, दूसरी तिल्ली टूट गई। अब मैं भाग नहीं रहा हूँ। अब देख उस समय मेरा दिमाग क्या कह रहा है, अब मैं लेफ्ट में चौराहे पे था पीपल का पेड़, अब मेरा दिमाग डर के आ रहा है, मुझे ये कह रहा है कि वो वहां से छलांग मार के पीपल के पेड़ पे आ जाएगा, मुझे पकड़ लेगा। भाई मैं बस चल रहा हूँ, भाग भी नहीं रहा, मेरी हिम्मत ही नहीं कि मैं भागूं। और वो नीरज जब भी कहने लग जाता है अकेला अकेला सिगरेट पिएगा, मुझे नहीं लगवाएगा कैसे? तो माचिस मांग लेता उससे। ये बता तू। तो फिर क्या हुआ भाई, जैसे मैंने पीपल का पेड़ क्रॉस करा,
मेरा मन कह रहा अब नहीं पकड़ सकते तेरे को, अब भाग। भाई मैं भागे जा रहा हूँ, भागे जा रहा हूँ। तो एयरफोर्स में रात को ना चौकीदार घूमते हैं। भाई चौकीदार को मैंने भाई जैसे आवाज मार के मैं कहा अंकल रुको रुको, मुझे घर छोड़ के आओ। अरे क्या हो गया? मैं कहा मुझे घर छोड़ के आओ, मुझे डर लग रहा है। कह रहा अरे, उनने भाई मुझे 2 गली छोड़ा, 2 चौराहे पार करके कह रहा है मुझे वहां जाना है, तू चला जा। ड्यूटी में, अब तू चला जा, तेरा घर पास में रह गया। सही मैंने है। कहा ठीक है। भाई मैंने मेरे दोस्त को फोन करा, दीपक को, नशे में। मैंने बोला दीपक ऐसे ऐसे भूत देख लिया मैंने। दोस्तों देख रहे हो तुम, हाँ। भूत को देख के सिगरेट जला रहा है बेंचोद, ठीक है, उसे और पिलाएगा नुकल ले अब तुम्हें तो डर के मारे मुझे समझ में नहीं आ रहा कि भाई क्या करूं मैं, क्या सिगरेट ही जला लो। भाई मैंने दोस्त को दीपक को फोन करा, भाई मैंने भूत देख लिया। कह रहा है गंडे बहनचोद मुझे नशा तोड़ रहा है मेरा, वो फोन काट जिसको तू छोड़ के आया था घर पे। हाँ, नहीं नहीं, जो बाहर रहता था दोस्त। अच्छा। फिर मेरा एक दोस्त सचिन है, उसको फोन करा। अब सचिन एयरफोर्स के अंदर रहता था पहले, तो उसे पता है उस जगह के बारे में कि ऐसी सुनते हैं माँ बाप। सचिन को मैंने बोला, सचिन मैंने भाई तालाब के पास ऐसे चीज देख ली। तो मुझे कह रहा कोई नहीं, मैं फोन पे हूँ, तो घर पहुंच जा। भाई मैं घर पहुंच गया। अब घर पहुंच गया भाई, लेटा हुआ हूँ। 1 घंटे बाद ही 3 बजे के आसपास का टाइम था, सडनली मुझे ना घुटन महसूस होने लगी, और मुझे ऐसा लग रहा है मुझे ऐसे ऐसे करके कोई खींच रहा है कपड़ों से। मैंने आंख खोली भाई, ऊपर छत पे एक लेडी है, कुछ भी कह लो, उसके एक तो लंबे लंबे बाल, और जैसे लेडीज लोग मैक्सी नहीं पहनती हो ढीली ढीली सी, ऐसे सफेद पहन के ऐसे लटकी हुई दीवार पे ऊपर पंखे के बराबर में। और भाई मैं उसे देख रहा हूँ और मेरी सांस रुकने की हो रही है। ऑल ओवर सडन भाई वो मेरी छाती पे बैठ गई आके, और मेरा गला दबाने लगी, और मैं ऐसे देख रहा हूँ, ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, आवाज नहीं निकल रही होगी, चिल्लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुझे पता है ऐसा कभी भी किसी के साथ हो ना भाई, तुम्हें भी सबको बता रहा हूँ, 2 भगवान के नाम ऐसे बता रहा हूँ मैं, कि अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तुम्हारी आवाज नहीं निकल रही, जय हनुमान जी का नाम लेना, मतलब जय हनुमान जी, जय हनुमान जी, जय हनुमान जी। और अगर हनुमान जी के नाम से भी नहीं हट रहा ना, तो जय काली माँ लिख के ले लेना मेरे से। जय काली माँ के नाम से अगर तुम्हारी आवाज अगले ही सेकंड में ना निकले, तो उस समय तो मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा पता है ये जो नेगेटिव एनर्जीज होती है ना, ये उसी पे अटैक कर पाती है या उसी के क्लोज जा पाती है जो भगवान से काफी दूर है, जिसके साथ पॉजिटिव एनर्जी है ही नहीं। हो सकता है ये भी। मैं भाई हनुमान चालीसा का मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जिस टाइम पे मैंने रेगुलर वे में मतलब मैं पहली हनुमान चालीसा पढ़ता था और मेरी पूरी बॉडी के ऊपर ना गूज बम्स आ जाते थे ऑटोमेटिकली। ये पॉजिटिव हो रहा होता है। हाँ, तो उस समय नेगेटिव एनर्जी आ ही नहीं सकती तुम्हारे पास, फिर तो तेरे को ऊपर दिख रही, तेरी आवाज नहीं निकल रही, बैठ गई वो तेरी छाती पे, क्योंकि तू नास्तिक है ना बहनचोद, इसलिए। तो भाई मेरा गला दबाने लगी, चिल्लाने की कोशिश कर रहा हूँ। एयरफोर्स में 2 कमरे होते हैं भाई, अब एसी जिसमें लगता है सब लोग उसी में सोते हैं। भाई सडनली मैंने चिल्लाया बहुत तेज, भाई मेरे घर वाले उठ गए। क्या हो गया? मैंने बोला ऐसे ऐसे करके ऊपर कोई लटका हुआ था। तो मेरे घर वाले ने बोला इनका सपना होता है ये वो, कोई सो जा, ऐसे करके समझा के सुला दिया। अब अगले दिन भाई नॉर्मली मैं उस तरफ सर करके लेटता था बैठ के, बट पिछले दिन मैं इस तरफ सर करके लेटा था जहाँ मेरे पैर हुआ करते थे। ठीक है भाई दूसरे दिन भी मैं उधर ही लेटा है कि यार मेरे घर वाले कह रहे हैं कि ये सपना है, ये अगर ये हकीकत है तो आज दोबारा होगा। ठीक है। भाई मैं उधर ही लेटा, और मैं ऐसे इस तरफ लेटा था लेफ्ट हैंड के बल। मुझे ना सडनली फील हुआ मुझे हाथ पे ऐसे कंधे पे टैप कर रहा है। और भाई मैंने तकिए नीचे फोन रखा हुआ, मैंने ऐसे हाथ डाला, फोन निकाला, टाइम देखा। तो जब वो टैप कर रहा था तेरी आंख खुल गई थी? हाँ। और जब तू मतलब एक तरीके का होता है, इंसान ने आंखें बंद कर रखी होती है बट वो जगह होता है, तो जब वो तुझे फील हो रहा था कि हाँ मैं जग चुका हूँ, ये फिर भी मेरे को टैप कर रहा है, तो फिर तो अच्छा ठीक है। तो टैप करा, तो मैंने तकिए नीचे हाथ डाल के मैंने फोन निकाल के टाइम देखा। भाई एग्जैक्ट 12:15 हो रहे थे मेरे फोन के अंदर, और जिस मोमेंट में मैंने टाइम देखा ना, अब मैंने ऐसे बोला यार ये क्या हो गया, मतलब एक डिसअपॉइंटमेंट होती है ना कि नहीं भैंचो ये दोबारा हो रहा है क्या। मैंने तकिए नीचे फोन डाला और ऐसे हाथ फोल्ड करके ऐसे लेट गया, गांड फटी में सो गया तू ऐसे कि मतलब मुझे होना नहीं सीधा, और भाई वो मेरे को खींच रहा, एट द एंड उसने मेरे को सीधा कर दिया। तो तुझे उठ के ना घर पे नहीं बोलना चाहिए था, चिल्लाना चाहिए था? दिमाग ब्लैंक हो गया एकदम, सेम पॉइंट ऊपर लटकी हुई है वो ऐसे करके। फिर दूसरे दिन भी दोबारा मेरी छाती पे गिरती, जैसी तेरे को सीधा करा वो तेरे को ऊपर दिखी। ऊपर दिखी, और जैसी भाई वो ऊपर से फिर कूदी मेरी छाती पे, छाती दबाने लगी मेरी। फिर मैं चिल्लाने की कोशिश कर रहा हूँ, चिल्ला नहीं पा रहा हूँ। फिर थोड़ी देर के बाद चिल्लाया, फिर घर वाले उठ गए। दूसरे दिन फिर मेरे घर वालों लगा भाई ये कोइंसिडेंट नहीं है, 2 बार लगातार सेम चीजें बता रहा है कि ऊपर लटका हुआ दिखाई दे रहा है कोई। भाई मेरे पापा ने मेरे को भभूत लगाई और ऐसे करके कि सो जा। भाई वो रात निकल गई जैसे। भभूत लगने से फिर तेरे को कुछ दिखा? कुछ नहीं दिखा। अब भोसड़ी के मानना कि भगवान होते हैं, भभूत कहाँ से आती है? अरे तो वो तो बात थी, ये बता दू। हाँ भगवान ने बचाया मेरे को, शुक्रिया। उसके बाद भाई अगले दिन भी मेरे को ये चुलती कि यार मेरे घर वाले कह रहे वहम है ये, तो मैं देखूंगा आज भी। लेकिन उस दिन भाई लहसन की गुड़ी, चक्कू बक्कू तकिए के नीचे लगा के फुल सोया, तो कुछ नहीं दिखा मेरे को। फिर मेरे घर वाले भाई धागा वागा बनवा के लाए मेरे पापा, जाके अगले दिन सुबह सुबह निकले हरिद्वार, धागा बनवा के लाए, शाम तक अपना पहना दिया। उसके बाद मेरे को कुछ नहीं दिखाई दिया।
बट कभी कभी मम्मी की तबीयत खराब होना शुरू हो गई, तो हमें ऐसे महसूस हो गया कि भाई अब इस घर में रहना सेफ नहीं है।